है कि जो हम एक बार में पढ़ते हैं, अगर कोई नई चीज है जो हमने पहली बार पढ़ी है वो तो हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है ना। उसे पहली बार में पढ़ा है तो शायद थोड़ी देर में भूल जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ही बार पढ़ा होता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं घुसी हुई होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारा जो माइंड है बेसिकली जो गैजेट से घिरा हुआ है, मोबाइलों से घिरा हुआ है, टीवी सारा दिन देखते हैं हम लोग, अपने मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ नहीं करते, उसमें सीधी इंफॉर्मेशन तो घुसती ही नहीं है और हमें तो याद ही नहीं हो पाता। कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, थोड़ी देर में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो समस्या कहां पर है उसी के बारे में बात करेंगे। 5 सिंपल मेमोराइज करने के तरीके, जिसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूं जो 5वां मेथड है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जिसको एक साइंटिस्ट ने इजाद किया था और इन्वेंट किया था। और वो मेथड जो है बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर्स, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं चीजों को याद करने के लिए। ठीक है, सो पहला मेथड माइंड प्लेसेस। मेरी बात ध्यान से सुनना, माइंड प्लेसेस इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग, हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। हमारा माइंड, अगर आप अपने माइंड को अपनी स्टडी में एक रूटीन दे दो, रूटीन का मतलब समझो एसोसिएट की इंफॉर्मेशन विद द फैमिलियर रूट। मतलब समझो आप एक लोग घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, घर से स्कूल जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो और वापस स्कूल से घर आते हो तो वो रास्ता आज आपको याद हो गया। ये मेरे साथ भी है। जब मैं पहली बार बेंगलोर आया था, बेंगलोर में ऐसा कहते हैं कि बेंगलोर में बिना मैप, गूगल मैप के आप चल नहीं सकते। और मैं सच बता रहा हूं, शुरू के 1 महीने तो मुझे इतनी कंफ्यूजन रहती थी कि वेदांतों का ऑफिस है कहां। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने मेमोरी को एक रूट दिया, एक रूटीन दिया, तो मैं घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये रूट जब मुझे मिल गया तो मेरे माइंड को एक मैप मिल गया और फाइनली उसने उसे मेमोराइज कर लिया। ये रिपीटेटिव एक मैप दिया जिसको मैंने एक रास्ता खोज लिया। घर से स्कूल जाने के रास्ते बहुत सारे थे, एक रास्ता जब मैंने खोज के उसी रूटीन को फॉलो करते रहा तो मेरे माइंड ने उसको पकड़ लिया और आज मुझे वो अच्छे से याद है ना। और शायद अगर मैं 5 साल के लिए बाहर भी चला जाऊं और फिर मैं वापस आऊं तो मैं शायद उस रास्ते से वापस घर से अपने ऑफिस या स्कूल पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, ये रूटीन, ये माइंड मैप आपको अपनी स्टडी में भी याद रखने चाहिए, बनाने चाहिए। माइंड मैप बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं आपके माइंड को शार्प बनाने के लिए। एक ऐसा रूटीन देते हो जो कि आप लोगों को एक सीक्वेंस देता है जिससे आपका दिमाग और आपकी मेमोरी बढ़ने लगती है। तो ये पहला सिंपल तरीका है। चलते थोड़ा और आगे। माइंड मैप में एक और चीज होती है, एसोसिएट विद प्लेस। ये सिर्फ विद प्लेस नहीं है, चीजों के साथ भी आप कई बार आपने देखा होगा केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मैं ना बाहरी दुनिया से रिलेट कर लेता हूं, है ना। बहुत सारी चीजें बाहरी दुनिया से रिलेट कर लेता हूं। आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से रिलेट करके याद करने की कोशिश करो। वैसे आप बहुत बार निमोनिक्स बनाते हो, है ना, और बहुत सारी जगहों को, बहुत सारी चीजों को शामिल करते हो, और अगर आप ये काम करते हो तो आपका माइंड बढ़ता है और चीजों को जल्दी ग्रैब करता है। दूसरा, द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू लर्न और रिमेंबर। ये बहुत सिंपल चीज है। आप किसी बुक में सिर्फ पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ विजुअलाइज कर रहे हो तो याद हो जाएगा। माइंड में विजुअलाइज करते हो चीजों को तो आप बहुत शार्पली याद कर सकते हो। सो विजुअलाइज करो, ड्रीम करो, जो आपने पढ़ा उसको सोचो आंखें बंद करके एक बार। और मैं ये काम बहुत बार करता हूं, विजुअलाइज करने का काम बहुत बार करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अगर कोई चीज पढ़ लेता हूं तो उसके बाद मैं आंखें बंद करता हूं, थोड़ी देर किताब को साइड में रख देता हूं और जो मैंने पढ़ा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूं, कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूं। बहुत बार मेरे को चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है क्योंकि मैं ना आसपास की चीजों से उन चीजों को रिलेट कर लेता हूं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ रहे हो, मेक अ स्टोरी फॉर व्हाट यू रीड। आपने जो पढ़ा उसको स्टोरी की तरह याद करो। आपको 2 चीजें होती हैं। पहला तो आप क्या करो, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करो, किसी बाहरी दुनिया से उसको रिलेट करो। दूसरा, आप कोई अगर सीक्वेंस वाली चीज पढ़ते हो तो उसकी स्टोरी बना लो जिससे आपको बहुत शार्पली याद हो जाएगा। सेंसर्स अगर आपके एक्टिवेट हैं तो आपके माइंड को वो सीधे सिग्नल पहुंचाते हो, लंबे समय तक याद रहता है। अब आप कहोगे सर इसका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। अगर आप लोग लैब में गए हो, देखो खुशबू, अगर आपने कभी किसी फ्लावर का खुशबू देखा हो तो फ्लावर का खुशबू सीधे नाक में चढ़ता हो, वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। मुझे आज भी पता है, मैं हमेशा जब भी कहीं जाता हूं तो मैं एक अलग से परफ्यूम खरीदता हूं, ठीक है, और वो परफ्यूम मेरी वहां की याद बन जाता है। मैं उसको कभी भी अभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, वहां जगह पे जाने के बाद इस्तेमाल करता हूं। और फिर जब वापस आते हैं और जब वो परफ्यूम यूज करते हैं तो सीधे उस जगह की याद आती है। और ये बड़ी कॉमन चीज है, सबको पता होगा। वी ऑलवेज रिमेंबर द थिंग दैट वी टच, वी स्मेल, द कलर एंड द साउंड।
आपको मैं सीधे कलर बोलूंगा कभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको विजुअलाइज कराऊंगा तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को खुद से विजुअलाइज करने, खुद से रियलिटी में देखोगे तो आपको और जल्दी याद होगा। समझ में आता है? आज मैं आपको बोल दूं H2S का जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी के अंदर कभी H2S को सूंघा है या केमेनोफोर को देखा है, केमेनोफोर बैंगनी कलर का होता है, अगर आपने लैब में देखा होता तो आपको पक्का कभी भी याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधे याद हो जाता। तो आपके सेंसर्स ऐसे काम करते हैं जो आप बहुत शार्पली आपके माइंड को क्या करते हैं, सेंस देते हैं। अब हम चलते हैं चौथे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। स्पेस्ड रिपीटेशन आपके माइंड को ज्यादा देर तक याद करने में मदद करता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको बहुत बार कहता हूं, बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ध्यान से समझना, वो इस रिपीटेशन साइकिल में अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। क्या करेगा वो, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा, ध्यान से सुनना, पहली बार अगर वो कोई चीज पढ़ेगा तो उसको अगले 2 दिन में वो रिवाइज कर लेगा, उसको 2 दिन में रिवाइज करेगा। फिर उसी चीज को वो अगले 5 दिन में फिर से एक बार रिवाइज करेगा, और उसी चीज को अगर आप अगले 15 दिन में वापस से रिवाइज करेगा। टॉपर क्या करता है, किसी चीज को पहली बार पढ़ता है तो उसको पहले तो 2 ही दिन में रिवाइज करता है, फिर उसको 5 दिन में रिवाइज करता है, फिर 15 दिन में रिवाइज करता है। इससे रिवीजन की साइकिल घटती है, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में रिवीजन की वजह से, रिपीटेशन की वजह से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जितनी बार आप रिवाइज करते हो ना, रिवीजन का टाइम भी घटते रहता है, मतलब आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हो, और टॉपर इस चीज को यूज करता है। मैं आपको एक बात समझाऊं, रिपीटेशन, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले 15 या 20 मिनट में जैसे ही पढ़ा, उसको 15-20 मिनट बाद वापस से रिवाइज कर लो, फिर 2-3 दिन बाद रिवाइज कर लो, फिर 2-3 वीक बाद ही रिवाइज कर लो, आपको वो आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाएगी। ये सारे के सारे टॉपर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं 5वीं नंबर टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है फिनमिन टेक्निक। फिनमिन टेक्निक को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए। इंसान की मेमोरी बहुत ज्यादा ट्रिलियंस में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली स्टोर करने के बाद जो है बेसिकली वो पूरी तरह से टेम्परेरी स्टोर है, वो परमानेंट स्टोर नहीं होती। अगर आपकी मेमोरी में परमानेंट स्टोर होने लग जाए तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये रहता है कि हम लोग अपने माइंड में थोड़ा लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सके, ताकि हमें हमारे एग्जाम में काम आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रिचर्ड फिनमिन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने ये टेक्निक दी थी। अब ये क्या कहते हैं जरा समझो। ये कहते हैं कि आपको मान लो कि कोई भी टॉपिक याद करना ना, उससे पहले आप चूज कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है। कर लिया चूज। अब करने के बाद क्या करो, आप किसी बच्चे को पकड़ो, ठीक है, छोटा बच्चा होगा आपके घर पे, है ना, या जो भी होगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, 10वीं का, 11वीं का, अपना जूनियर, उसको पकड़ो और उससे वो टॉपिक पढ़ा दो। ध्यान से सुनना, आप उसे वो पढ़ाओ। पहले आपने पढ़ लिया, अच्छे से बुक बंद कर दो। अब अपने जो भी आपका छोटा बच्चा आपके घर पे, आपकी मम्मी पापा, किसी को भी बैठा के पढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी एक बार वो टॉपिक पढ़ा दो। जब आप पहली बार उसको पढ़ा रहे होगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कहां कहां अटके, क्योंकि पहली बार पढ़ाना आसान नहीं होता और आपको खुद को भी चैलेंज आते हैं। तो आप जहां जहां पर अटके, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो कि आप कहां कहां अटके, और कहां कहां जहां जहां आप लोग अटके उसको वापस से रिव्यू करो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर से आप उस बच्चे को दोबारा पढ़ाने के लिए बैठ जाओ। अब आप कहोगे सर मेरे घर पे तो बच्चा ही नहीं है। मैं मानता हूं कई बच्चे बोल सकते हैं मेरे घर पे तो सर कोई बच्चा ही नहीं, मैं किसको पढ़ाऊं, बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मम्मी को कैसे पढ़ाऊं, पापा को कैसे पढ़ाऊं। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। देखो, मेरी जो साइंस की दुनिया थी, जो मैं घर पे पढ़ाई करता था, तो मेरे भी आसपास कोई छोटे भाई बहन नहीं, मेरी एक छोटी बहन थी लेकिन, और बड़ी सिस्टर थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक सिरहाना लेता था, सिरहाने को सामने रखता था और सिरहाने को ही पे पढ़ाता था। देख भैया ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे को पढ़ाने बड़ा मजा आता था। इसलिए तो आज मैं बैठ के घर पे आराम से पढ़ा लेता हूँ। लैपटॉप है, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चे तो अपने घर पे बैठे हो, मुझे आप दिख भी नहीं रहे। और वहां बचपन से मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं सिरहाने को पढ़ा देता था, सच बता रहा हूं। सिरहाने को मैं क्या करता था, मैं जो पढ़ लेता था, पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, सिरहाने को सामने रखता था। सिरहाने को सामने रखने के बाद मैं क्या करता था, एक कॉपी निकालता था और उसको मैंने कॉपी में लिख लिख के पढ़ाता था, देख देख ऐसा ऐसा। फिर मेरे को समझ में आता था कि मैं कहीं अटका हूं, फिर मैं उसको उस गैप को आइडेंटिफाई करता था, वापस से कॉन्सेप्ट को रिव्यू करता था और फिर से उसको पढ़ाता था, और बड़ा मजा आता था। और सच बता रहा हूं, अगर ये टेक्निक आप बार बार करते हो, किसी को पढ़ाते हो किसी चीज को, तो आपको बहुत ही शार्पली याद होती है और आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलता है।